नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से स्थानीय हथकरघा उत्पादों को खरीदने का किया आह्वान। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सिराज विधानसभा क्षेत्र के थाची में 14.5 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं के किए उद्घाटन व शिलान्यास। टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक स्पर्धा में भारत के नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीतकर रचा इतिहास। और प्रदेश में फिर बढ़ने लगे कोरोना के मामले, आज 356 नए मामलों की पुष्टि। अब समाचार विस्तार से। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि स्वयं कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक जरूरी ना हो घर से बाहर ना निकलें और इन 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ व मुंह साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। आज 7वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हथकरघा भारत की विविधता और बुनकरों व कारीगरों की निपुणता को दर्शाता है। एक ट्वीट में नरेंद्र मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस माई हैंडलूम माई प्राइड की भावना को बढ़ाकर देश के बुनकरों को प्रोत्साहित करने का अवसर है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से स्थानीय हथकरघा उत्पादों को खरीदने का आह्वान किया है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि हथकरघा क्षेत्र आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान देता रहेगा। हथकरघा क्षेत्र सीधे तौर पर महिलाओं का सशक्तिकरण करता है और 70% से अधिक महिलाएं हथकरघा व इससे जुड़े कार्यों में लगी हैं। इधर राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का राज्य स्तरीय समारोह शिमला के गेयटी थिएटर में आयोजित किया गया। इस अवसर पर शहरी विकास व सहकारिता मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि कृषि प्रधान देश होने की बदौलत भारत के गांव आज भी आत्मनिर्भर हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार बुनकरों और लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है। भारद्वाज ने कहा कि हथकरघा उत्पादों के अधिक से अधिक प्रयोग से प्रदेश की आर्थिकी बढ़ने के साथ साथ कामगारों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। इस दौरान उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर ने अपने संबोधन में कहा कि हिमाचली उत्पादों के विपणन के लिए राज्य सरकार उचित कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में लगभग 14,000 हथकरघा कामगार परिवार हैं और 15,000 से अधिक लोगों ने आजीविका के लिए हथकरघा को अपनाया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी जिला में सिराज विधानसभा क्षेत्र के थाची में आज 14 करोड़ 50 लाख रुपए की विकास परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। उन्होंने बाली चौकी में उपमंडल अधिकारी कार्यालय और थाची में उप तहसील खोलने की घोषणा की। जयराम ठाकुर ने क्षेत्र में कम वोल्टेज की समस्या के समाधान के लिए थाची में 33 केवी का विद्युत उपकेंद्र स्थापित करने की घोषणा भी की। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से थाची को इको पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने राज्य में 412 नई पंचायतों का गठन किया है, जिससे पंचायतों में विकास कार्यों में अधिक तेजी आएगी। आने वाले समय में पर्यटक इंसानों पर पहुंच सके, उसके लिए जो चीजें करने की जरूरत सबसे ज्यादा है वो थी सड़कों। तो बहुत सारी चीजों को यहाँ पर बढ़ावा देने की दृष्टि से हम आगे करने की कोशिश करेंगे। आज मैं आप सबके बीच थाची में सब तहसील की मैं घोषणा करता हूँ। मुख्यमंत्री ने लोगों से कोविड महामारी से बचाव के लिए सभी एहतियाती उपायों का पालन करने का आग्रह भी किया। जयराम ठाकुर ने राजकीय महाविद्यालय थाची की वार्षिक पत्रिका अभिनंदन का विमोचन किया और महाविद्यालय के मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने भाजपा कार्यकर्ताओं से सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया है। वे आज ऊना जिला में कुटलैहड़ के मलांगड़ में आयोजित पार्टी कार्यकर्ताओं के त्रिदेव सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि बंगाणा में 18 करोड़ रुपए की लागत से मिनी सचिवालय का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जा रहा है और घरवासड़ा व पीपलू से पैराग्लाइडिंग को मंजूरी मिल गई है। वीरेंद्र कंवर ने यह भी कहा कि 1 साल 5 काम अभियान के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ किया जा रहा है।
तकनीकी शिक्षा व जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा ने कहा है कि लाहौल घाटी में 27 जुलाई को हुई भारी वर्षा से करीब 100 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। कुल्लू में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारी वर्षा से सड़कों व पुलों को करीब 72 करोड़ रुपए जबकि 28 करोड़ रुपए का नुकसान नकदी फसलों को पहुंचा है। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने कहा है कि प्रदेश सरकार सभी को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। वे आज सोलन जिला के दून विधानसभा क्षेत्र की दाड़वा के तरंगाला और बुघार कनैता पंचायतों में स्वास्थ्य उपकेंद्र भवनों का लोकार्पण करने के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे। सैजल ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार समाज के सभी वर्गों का कल्याण सुनिश्चित। टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक प्रतियोगिता में भारत के नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने अपने दूसरे प्रयास में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 87.58 मीटर की दूरी तक भाला फेंककर स्वर्ण पदक देश के नाम किया। नीरज चोपड़ा निशानेबाजी में अभिनव बिंद्रा के बाद व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीरज चोपड़ा को स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी है। इस बीच केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी नीरज चोपड़ा को स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई देते हुए कहा कि उनकी इस ऐतिहासिक जीत से करोड़ों भारतीयों के चेहरे पर मुस्कान आई है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि नीरज चोपड़ा का नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। इधर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जेवलिन थ्रो स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने पर नीरज चोपड़ा को बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ओलंपिक में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर नीरज चोपड़ा ने पूरे देश को गौरवान्वित किया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि नीरज चोपड़ा की ये उपलब्धि युवाओं को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कांगड़ा जिला में सुलह विधानसभा क्षेत्र के गढ़, दाटी और खडघोल में 2 करोड़ 62 लाख रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं के शिलान्यास व उद्घाटन किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि क्षेत्र में सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध करवाना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। परमार ने कहा कि गढ़ क्षेत्र में पेयजल सुधार के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और ट्यूबवेल और ओवरहेड टैंक के माध्यम से पेयजल उपलब्ध करवाया जाएगा। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। राज्य में आज कोरोना के 356 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें सबसे अधिक 96 मामले शिमला जिला में सामने आए। प्रदेश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 2,07,700 तक पहुंच गई है, जिनमें से 1,949 सक्रिय मामले हैं। प्रदेश में अब तक 2,02,194 लोग पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में कोरोना से अभी तक 3,517 लोगों की मौत हुई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद सुरेश कश्यप ने शिमला स्थित पार्टी मुख्यालय दीप कमल में आज प्रदेश भाजपा राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान एवं प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने कोविड-19 की पहली और दूसरी लहर में धरातल पर बेहतरीन काम करते हुए जन सेवा का बड़ा उदाहरण पेश किया। सुरेश कश्यप ने कहा कि भाजपा कोविड-19 की तीसरी लहर की चुनौती के लिए भी पूरी तरह तैयार है और इस कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश अग्रिम भूमिका निभाएगा। सुरेश कश्यप ने अभियान के राष्ट्रीय संयोजक राजीव बिंदल को इस सफल आयोजन की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भाजपा हर बूथ पर 3 कार्यकर्ताओं को नियुक्त करेगी, जिसमें 1 युवा, 1 महिला और 1 पैरामेडिकल डॉक्टर होंगे। कश्यप ने कहा कि प्रदेश के 7,792 बूथों पर भाजपा 21,000 कार्यकर्ता तैनात करने जा रही है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश मामलों के सह प्रभारी संजय दत्त ने प्रदेश सरकार पर उपचुनाव को देखते हुए लोक लुभावन घोषणाएं करने के आरोप लगाए हैं। शिमला में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जहां जहां उपचुनाव है वहां घोषणाओं की झड़ी लगाई जा रही है और इनमें से अधिकांश में बजट का प्रावधान तक नहीं है। संजय दत्त ने मुख्य सचिव अनिल खाची को पद से हटाए जाने की आलोचना करते हुए कहा कि अधिकारियों के साथ इस तरह का बर्ताव सही नहीं है। कथित पेगासस मामले का उल्लेख करते हुए संजय दत्त ने कहा कि न केवल विपक्ष बल्कि मीडिया और अन्य वर्गों की भी सरकार जासूसी करवा रही है। उन्होंने पूर्व सांसद रामस्वरूप शर्मा की मौत की जांच सीबीआई से न करवाए जाने पर भी सरकार को घेरने का प्रयास किया। संजय दत्त ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है और उम्मीदवारों की घोषणा चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के बाद आलाकमान द्वारा की जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से स्थानीय हथकरघा उत्पादों को खरीदने का किया आह्वान।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सिराज विधानसभा क्षेत्र के थाची में 14.5 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं के किए उद्घाटन व शिलान्यास। टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक स्पर्धा में भारत के नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीतकर रचा इतिहास। और प्रदेश में फिर बढ़ने लगे कोरोना के मामले, आज 356 नए मामलों की पुष्टि। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।